भूमि जोता खितियर कतका संगठन का स्थापना किया। क्यों? क्योंकि भारत भूमि पर सबसे अधिक संख्या में है खितियारों। इन खितियारों को यानी कि इन खितियारों की आगे जो है तकलीफें आने वाली है, अभी आई नहीं है, लेकिन आने वाला समय में उनको बचाना है। क्योंकि भारत को इसीलिए कृषि प्रधान देश माना गया है कि कृषि को ही भारत सबसे आगे प्राथमिकता दी है। कृषि से बढ़कर यहाँ कुछ नहीं। और भगवान जहाँ कहीं भी खोजो, चाहे भगवान राम बोलो, चाहे भगवान कृष्ण बोलो, चाहे सतयुग में हरि नाम बोलो, इस धरती माँ के ही जगाया हुआ नाम था। ये सच्चाई है। अभी भी कह रहे हैं बाबा जी, जो सूरत को शब्द में जोड़ लेगा, यानी कि सत्संग तो यहाँ दो ही है, सत्संग यहाँ दो ही है, शब्द और नाम। यानी सूरत शब्द, सूरत को शब्द में जो जोड़ लिया और अपना जीवन में जो उतार लेगा, वही समझ सकेगा गुरु का वचन को, और वही मतलब इस काम को कर सकता है। इसीलिए कह रहे हैं अगर तुमको समझ में आ रहा है, तुम अगर समझ लिया है, अपना जीवन में उतार लिया है, तो गांव में जाके लागू कर। आज तो क्या हो रहा है, सत्संगी प्रेमी जो है 70 साल बीत गया, 70 साल सत्संग सुनते सुनते लोग मैंने बिता दिए, लेकिन आज तक गुरु वचन को किसी ने नहीं पकड़ा। इसीलिए बोलते हैं कि नामदान तुमने लिया नहीं है, तुमने सुन लिया। क्यों? नामदान का हम लोग कदर नहीं किए। हम लोग नामदान मिला तो हम लोग 5 नाम में फंस गए। मनुष्य की शरीर में एक अजूब जहूर है, उसी मनुष्य शरीर में उस जीवात्मा को बैठाया और उस भाव सागर रूपी नदी के पार कर। यानी कि मनुष्य शरीर का मतलब होता है, आपको बाबा जगदीश जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि करोड़ों जन्मों की सेवाएं, करोड़ों जन्मों की पुण्य जब एकत्रित हुआ तब तुमको मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य शरीर मिला, मानव अधिकार मिला, मानव समाज में रहने का अधिकार मिला। कहने का मतलब मनुष्य शरीर, जिसको इस धरती पर जन्म मिलता है उसी को मनुष्य माना गया, और धरती से जीवन यापन करने का जो अधिकार मिलता है उसी को मतलब मनुष्य शरीर माना गया। जानते हैं, कोई भी चाहे कहीं भी हो, जितने भी नेता मंत्री अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, इस धरती के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आते हैं, या कोई किसी इंसान के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आते हैं। लेकिन आज के युग में क्या हो रहा है, किसी इंसान के अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण आज क्या हो रहा है, चौक में, चौराहा में, बाजार में, हाट में, चलते फिरते रास्ते में, मेला में, हाट, कहीं भी बोलिए, खेत में, खलिहान में, जहाँ भी बोलिए, वहाँ का बलात्कार किया जा रहा है। तो किसके, कौन सा समाज में ये सब हो रहा है? गरीब किसान, गरीब मजदूर के परिवार में हो रहा है, किसी मंत्री अधिकारी कर्मचारी को परिवार में हो रहा है। इसी बलात्कार, इसी अत्याचार को, इसी मतलब कष्ट मुसीबत को दूर करने के लिए संत महापुरुष आए हैं, और आज वो भी खितियार परिवारों के विशेष कर उसको लेकर के आए हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, लेकिन हम अब जो है अपने आप को हम लोग हिंदू मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं, सिख ईसाई मानते हैं, वो कुछ नहीं। इसीलिए कहा गया है कि मानव धर्म की स्थापना करेंगे। इसी को कहा गया है, काश्तकारी अधिनियम के अनुसार इस भूमि के अधिकारों का प्रयोग करना ही मानव धर्म माना गया। इस भूमि के अधिकारों का प्रयोग करना ही मानव धर्म माना गया है। किसी इंसान के, किसी जंगली जानवरों को, किसी जीव जंतु के, किसी पशु पक्षी के अधिकारों का प्रयोग करना नहीं। मानव धर्म का पालन करने से, यानी कि मानव धर्म का प्रमुख विशेषता सत्य बोलना, न्याय करना, रक्षा करना, दया करना, सेवा करना, अनुशासन बनाए रखना, ये मानव धर्म की प्रमुख विशेषता है। मानव धर्म का पालन करने से राजा हो या प्रजा हो, समस्त परिवारों को सुख संपदा की प्राप्ति होती है। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म का पालन करने से नहीं, ये मानव धर्म का पालन करने से चाहे राजा हो या प्रजा हो, समस्त परिवारों को सुख संपदा की प्राप्ति होती है। ज्ञान विज्ञान भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास तथा उन्नति मानव धर्म पर ही आधारित है। इतना ही नहीं, बल्कि समाज सृष्टि के संचालन का मूल आधार जो है मानव धर्म ही, ये सत्य ही है, न्याय ही है, रक्षा ही है, दया ही है, प्रेम ही है, सेवा अनुशासन ही है, और कुछ नहीं है। इस धरती में कुछ भी धर्म मानिए, कुछ भी कर्म मानिए, लेकिन किसी का खुशहाल नहीं होगा, किसी का न्याय सुरक्षा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो आज कितना साल से हम लोग आज़ादी मिलने के 70 साल हो गया, लेकिन किसी को आज तक न्याय सुरक्षा मिला है? किसी को अपने मन के मुताबिक जो है किसी को न्याय रोजी रोटी मिला है? किसी को बेरोजगारी दूर किया है आज तक?
कुछ नहीं हुआ। 14 पंचवर्षीय दिवस मनाते हैं और हम लोग जिसको राजा मनकर जिसको चुनकर हम लोग भेजते हैं, क्या इन्होंने हमारे आपकी जो माँ बहन बेटी के ऊपर बलात्कार किया जाता है उस पर कोई उसको रोकने के लिए कोई आवाज़ उठाया आज तक कोई नेता मंत्री नहीं उठाया। इसीलिए संत महापुरुष कह रहे हैं कि जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम सभा तक के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी जिम्मेदार हैं, सबको एक पाप की भागीदारी होंगे, सबको एक पाप का भागीदार बनना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि नेता मंत्री वही अधिकारी, सबको जान बचाना होगा भरी, सब लोग छोड़ भागेंगे मैदान, सब लोग अपना अपना घर में छिपेंगे और आज के युग कलियुग के जो संत महापुरुष क्या करेंगे, सबको ढूंढ ढूंढ कर बदला लेंगे और सबका हिसाब चुकता करेंगे। इसीलिए ये सारी व्यवस्था बनाया है। अब पहला अब जो है यहाँ उनको ढूंढने का और उनको जो है हिसाब चुकता करने के लिए संत महापुरुष क्या किए हैं, क्या व्यवस्था बनाए हैं, हमको आपको विचार करना चाहिए। पहला व्यवस्था क्या बनाए थे, दूरदर्शी संगठन। और दूरदर्शी संगठन में अभी क्या कर रहे हैं, दूरदर्शी संगठन जब बनाया तो दूरदर्शी संगठन को भी लोग तोड़ दिया। अभी दूरदर्शी का जो काम कर रहा है, अभी कह रहे हैं मंच से कहते हैं कि बाबा जी समझो दूरदर्शी का काम हो रहा है, दूरदर्शी ही संविधान है। क्यों कहते हैं, जो संविधान या कि भारत भूमि के अधिकारों का प्रयोग करेंगे, भारत के जो संविधान है उनका पालन करेंगे, उन्हीं को संविधान माना जाएगा। तो पहला दूरदर्शी को जो है टाट पाना है 1980 में। आपको गुजरात यानी कि अहमदाबाद गुजरात में दूरदर्शी संगठन की स्थापना किया, तो उसके बाद उनको टाट भी पहनाया गया, लेकिन टाट को भी लोग ठुकरा दिया, अपने आप उतार दिया। वो दूरदर्शी नहीं है, उसको मत मानो। दूरदर्शी कभी भी धोखा दे सकता है। जो अभी दूरदर्शी अभी भी है काम करने के लिए जो आया है, उनको लोग कह रहे हैं क्या, अरे चला गया मार के, उनका भी दुरुपयोग कर रहा है। तो दूरदर्शी कहाँ है? तो उसी दूरदर्शी का जो काम चल रहा है, उसी के माध्यम से आज हमारे पूरा हिंदुस्तान में जिला प्रबंधक समिति का गठन किया। दूरदर्शी का काम को भी लोग छोड़ दिया और कह रहे हैं कि नहीं, हम बाबा जी के शिष्य हैं, असल सेवक हैं, हम परमार्थी सेवा कर रहे हैं। कौन सा कितनों लाखों रुपया, क्या कहते हैं बाबा जी, हमको ना कोई रुपया पैसा धन दौलत से खरीद सकता है, ना हमको कोई अपना काम से रोक सकता है। कोई माइकेलाल हमको अपना काम से रोक सकता है, ना कोई हमको काम करने से रोक सकता है। क्यों? ये डंके की चोट में क्यों कहते हैं? ये कलयुग का अवतार जो इतना शक्तिशाली है, इसको ना भूते ना भविष्य, ये मानव बुद्धि के पारे हैं, इसको कोई नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हम लोगों को जागरूक हो जाना है और जो बाबा जी का जो आदेश है उनके अनुसार हम लोग को बाबा का यानी कि महापुरुष का काम करना है। संत महापुरुष आपको जो है दूरदर्शी का काम को भी हम लोग छोड़ दिए। हम तो दूरदर्शी नहीं है, हम लोग तो भूमिजोतक हैं, हमको तो टाट नहीं पहनाया गया था। लेकिन लोग अपना जिस जगह पर हमको कहाँ मालिक ने हमको जन्म दिया है उसको कोई नहीं समझ रहा है। कह रहे कि हम बाबा जी के सामने हैं, बाबा जी से उठते हैं बैठते हैं, बाबा जी को एकदम दिन रात साथ में रहते हैं। क्या बाबा जी पार कर देगा, हमको कुछ नहीं करना है, क्या बाबा जी टांग के पार कर देगा? बच्चा कर्म ही आपको पार करेगा, कर्म ही आप अपना धाम पहुँचाएगा। कर्म जो करेगा वही सतयुग देखेगा और सतयुग का आवासी वही प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि सतयुग में वही मतलब अपना शांति खुशहाल प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए नहीं कि हम सत्संगी हैं तो सत्संगी होने से क्या होगा। यहाँ तो शाकाहारी दुनियादारी का पूरा हिंदुस्तान में, चाहे हिंदू बोलिए मुस्लिम सिख ईसाई, जो सब शाकाहारी है। तो पहला चीज हम लोगों को जानना चाहिए कि दूरदर्शी लोग तो अपना दूरदर्शी का जो टाट पहनाया गया तो उसको छोड़ दिया, उसको ठुकरा दिया। उसके बाद बाबा जी उसमें जो है टाट नहीं पहनाया था, बाबा जी क्या करे, बच्चा हम टाट पहनाया था, ये टाट नहीं पहनाए थे, ये आदेश पहनाया गया था, लेकिन तुमने गुरु का आदेश को ठुकरा दिया। फिर पहला आदेश आपको दिया गया था दूरदर्शी का, तो दूसरा आदेश आपको क्या मिला 2012 के बाद? आपको झंडा डंडा पकड़ाया।
जो संसारी की बात तो अलग है, लेकिन हम तो सत्संगी हैं।